एडवाइस देना बहुत आसान होता है और हो सकता है तुम बहुत अच्छी एडवाइस देते भी होगे लोगों को, लेकिन अपनी एडवाइस फॉलो करके अपनी लाइफ फिक्स करना उतना ही मुश्किल है। क्यों? नाउ दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। मान लो तुम्हारे घर के अंदर आग लग गई, तुम घर के अंदर हो। अब क्या घर के अंदर रहते हुए उस घर की आग तुम बुझा पाओगे? दूसरों को अच्छी एडवाइस दे पाना आसान इसलिए है क्योंकि तुम उनकी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हो। इसीलिए तुम बाहर से पानी डाल सकते हो क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि आग कहाँ लगी है। पर जब तुम जलते हुए घर के अंदर खड़े होते हो तो पहली प्रायोरिटी घर की आग बुझाना नहीं होता, पहली प्रायोरिटी होती है खुद को बचाना। इट बिकम्स मोर अबाउट सर्वाइवल देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एंड व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऑल ऑफ अस एनकाउंटर द डार्केस्ट नेगेटिव इमोशंस दैट वी हैव। फियर, एंजाइटी, डेस्परेशन, गिल्ट, फीलिंग लाइक अ विक्टिम, सेल्फ जजमेंट। जब प्रॉब्लम खुद की होती है तो और भी बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो वो आपकी आइडेंटिटी से अटैच्ड होती है। तुम्हारा दोस्त अगर कोई गलती करेगा तो तुम शायद उसको उतनी बुरी तरह से जज नहीं करोगे, लेकिन जब तुम उतनी बड़ी गलती कर देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम इंसान ही गलत हो। तुम्हारे दोस्त को अगर अपनी प्रॉब्लम से डर लगता है तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक जानकारी है। तुम बोलोगे मत डरो भाई, ऐसा कर लो, या मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब तुम्हें डर लगता है तो वो सिर्फ एक जानकारी, एक डेटा नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि तुमको फिजियोलॉजिकली भी परेशान करता है। तुम्हारा अटेंशन खत्म कर देगा, तुमको थका के रखेगा, तुम्हारा पूरे टाइम ब्रेन फॉग रहेगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि वो अपनी लाइफ के एक्सपर्ट हैं। क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ खुश थे, कहाँ दुखी थे। लेकिन प्रॉब्लम है कि डेटा होने से कुछ नहीं होता। यू बीइंग स्टक इन अ प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट डेटा, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव हम खुद को कभी नहीं दे पाते, बल्कि दूसरे हमको ज्यादा अच्छा दे पाते हैं। दिस इज व्हाई प्रोफेशंस लाइक कोचिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट दूसरा ज्यादा अच्छे से ढूंढ पाता है बजाय तुम्हारे। इसके अलावा जो एडवाइस हम देते हैं उस पे एक्ट करने की कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन खुद को अच्छी एडवाइस देने की कीमत खुद ही चुकानी पड़ेगी। सो योर ब्रेन इज रियली क्लेवर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव एक्शंस। दैट्स व्हाई अगेन अ लॉट ऑफ द टाइम पीपल नो द आंसर बट दे डोंट एक्ट बिकॉज द सोल्यूशन इज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन भी है, और वो ये है कि जब भी आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की जगह थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचें। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा, आई विल रादर से विश्वास ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। दिस इज हाउ यू कम आउट ऑफ द बर्निंग हाउस एंड सी द हाउस फ्रॉम आउटसाइड। और ये चीज लाइफ के हर डोमेन में काम करती है। ये चीज कंटेंट के साथ भी होती है। अपने कंटेंट के अंदर रहते हुए तुम कभी नहीं समझ पाते कि तुम कहां से गलती कर रहे हो और तुम्हारी ऑडियंस तुमको कैसे परसीव कर रही है। आई एम गोइंग टू टीच दिस ऑन 5th of September in my upcoming master class, Psychology of Content. Link bio में है. There are very few spots left, so you can go and register. And having said that, ladies and gentlemen, the advice that I just gave you regarding the third person perspective is not a random advice. This is a well studied, psychologically and scientifically sound way of advising yourself better.